हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण संख्या निकालने का मेथड। तो आइए, सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको यह वीडियो समझ नहीं आए ऑक्सीकरण और अवकरण संख्या निकालने, इस वीडियो के माध्यम से नहीं आए तो आपको कभी भी नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है ऑक्सीकरण और अवकरण संख्या, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो यह बात पहले जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अवकरण संख्या क्या है। तो ये बहुत सारे, जैसे बिहार पुलिस ऑल जितना है, रेलवे, सभी में एक या दो क्वेश्चन गारंटी है कि रहता है और उसमें जो है मिस्टेक हो जाता है, जिससे छोटा सा माइनर मिस्टेक से क्वेश्चन जो गलत हो जाता है और वो गलत हो जाएगा और सही नहीं हो पाता है। इसी रीजन से माइनर मिस्टेक को दूर करें। देखिए कैसे होता है ऑक्सीकरण अवकरण क्या है। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, पहले ऑक्सीकरण के बारे में, उसके बाद अवकरण के बारे में, इसके बारे में पहले जानकारी ले। उसके अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ गया तो आप इसका रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण में क्या अंतर है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है। अगर ये वीडियो आप बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद अगर किसी बुक से आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो सभी क्वेश्चन यानी 70 से 90% क्वेश्चन इसी बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आपसे बन जाएगा। तो आइए, ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। ऑक्सीकरण, देखिए आजकल डिफिनीशन नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखती है। तो देखिए, आपको कहें कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें रहती है, ऑक्सीकरण में। ये बात अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसको रहती है, त्यागने की प्रवृत्ति। त्यागने की प्रवृत्ति जो है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण में होती है। अब ये बात ध्यान रखिए कि ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, अवकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम है। जिसे मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम 3 या 4 होता है, उसी प्रकार ऑक्सीकरण को अवकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक भी कहते हैं। इसके बाद अवकारक को उपचायक भी कहते हैं। उपचायक यानी आप कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देता है, उपचायक किसे कहते हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपचायक किसको कहें, अवकारक या ऑक्सीकरण, क्या तीनों अलग बात है? नहीं भाई साहब, सभी एक ही बात है। जितने भी, अगर ये आपको ऑक्सीकरण या अवकारक या उपचायक, ये तीनों बात एक ही है। ये अलग अलग, एक ही व्यक्ति का 3 नाम है। ये समझिए, एक व्यक्ति का कितना नाम है, 3। ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक। अब बचा कि अवकरण का भी 3 नाम है, यानी 2 भाई हैं। सब ऑक्सीकरण अवकरण 2 भाई हैं, दोनों भाई का अलग अलग 3 नाम है। कितना नाम है, 3। तो ऑक्सीकरण के देखिए, एक ऑक्सीकरण हो गए, उन्हीं का नाम फिर उपचायक है और फिर एक नाम अवकारक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अवकरण को क्या कहते हैं, अवकरण इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अवकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है कौन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है अवकरण, और अवकरण या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक तीनों जो हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इसके बाद आपको उपचायक, उसके बाद अवकरण, उसके बाद आपको है क्या, यानी अवकरण है एक। इसका देखिए, आपको यह बात बताने वाले हैं कि अवकरण का फिर एक दूसरा नाम जानते हैं क्या है। इसका नाम अवकरण है तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक,
एक नाम और है, इसका नाम उपचायक है तो इसका नाम अपचायक है। आपको यहाँ माइनर मिस्टेक, थोड़ा सा माइनर यहाँ कंफ्यूज होता होगा कि यहाँ ऑक्सीकरण है तो यहाँ ऑक्सीकारक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑक्सीकरण का नाम रखा गया कि अवकारक होंगे, फिर अवकारक, फिर उपचायक, यानी ऑक्सीकरण का कितना नाम, अवकारक और उपचायक। उसी प्रकार इस प्रकार रटेंगे कि अवकरण का नाम ऑक्सीकारक एवं अपचायक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अपचायक क्या है, तो अपचायक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और पूछा जाए उपचायक क्या है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब बात रहा कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति धातु में है कि अधातु में है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु में होती है। किस में होती है? धातु में होती है। तो आप ये समझिएगा कि ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक ये किस में काम करेगा? धातु में काम करेगा। ये सभी अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। किस में काम करेगा? ये धातु में काम करेगा, धातु में काम करेगा। कौन? ऑक्सीकरण या उपचायक या अवकारक, ये धातु में काम करेगा। और इसका मतलब यह होता है कि ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक धातु में काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु में ही होती है, अधातु में नहीं होती है। अब बात होता है क्या कि अवकरण को ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक को अपचायक कहते हैं। तो अवकरण को ऑक्सीकारक और अपचायक कहते हैं। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस तत्व में होती है? धातु या अधातु या उपधातु में? आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस में होती है? धातु में कि अधातु में कि उपधातु में? तो अधातु में। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हो यहाँ समझ जाइए कि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस में होती है? अधातु में। तो यह हम कह सकते हैं कि अधातु जैसा व्यवहार कौन कौन करता है? तो आपको अवकरण, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो क्या आप कहिएगा कि अधातु कितने होते हैं? तो आपको पिछले वीडियो में नॉन मेटल, इसको अधातु के क्या कहते हैं? नॉन मेटल, इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। तो नॉन मेटल के बारे में आपको एक वीडियो बना रखे हैं। तत्काल में यह जानिए कि नॉन मेटल जो होते हैं अठाड़े होते हैं। अब उसको एक ट्रिक के साथ आपको हम पिछले वीडियो में दिखा दिए हैं, वहां बताए भी हैं कौन नॉन मेटल कितना जरूरी है, माने कौन सा ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है, कौन कौन सा नॉन मेटल है और कितने हैं। तो टोटल नॉन मेटल अठाड़े होते हैं। कितने होते हैं? नॉन मेटल अठाड़े होते हैं। अब बात रहा कि नॉन मेटल अठाड़े होते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर कल्पना कीजिएगा कि 89 जो है, 89 आपको लगभग क्या है? धातु है, लेकिन नॉन मेटल 18 है। तो क्या 89 की जगह 18 आप केवल याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से? 18 को छोड़कर +7 जो मेटलवाइड होता है उप धातु, 18 + 7 जो है ट्रिक के माध्यम से आपको मेटलवाइड यानी उप धातु का भी वीडियो आपको दे दिए हैं। आप वहां मेटलवाइड परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप क्या सर्च कीजिएगा? नॉन मेटल परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब को सर्च पर लाकर तो ये कीजिएगा, तो आपको मेटलवाइड 18 के बारे में विस्तृत रूप से समझा है। लगभग 15 से 20 मिनट का वहां समय देकर आपको 18 नॉन मेटल के बारे में समझा है ट्रिक के रूप में। जैसे कहो ना एस प्रियदर्शी, फिर कल बारात आई, हेमा, नाना, काजोल और रानी साथी। कितना अच्छा ट्रिक है। ट्रिक के साथ आपको 18 जो नॉन मेटल है वो, और 7 जो है आपको मेटलवाइड है, जो तुम आज सब गीत सुनाओ, उस ट्रिक से आपको मेटलवाइड यानी उप धातु के बारे में भी समझाए हैं। तो इसको छोड़कर यानी 18 + 7 को छोड़कर जो बच गया वह क्या है? धातु है। तो क्या 89 लगभग में उतना जो आपको धातु है उतना आप याद करना संभव नहीं। यानी आपको 109 से आपको कितना जाएगा? 25 9 यानी 7 नहीं, आपको जो है यानी 79 है। 79 आपको मेटल जो है आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप
चाहिएगा तो नॉन मेटल 18 आप प्लस मेटलवाइड यानी उपधातु जो है 7 याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से जो दिया गया। तो इसको आपको रट लेना है और रटने के बाद यही बात इसमें है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, देखिए आप लुसेंट वगैरह जो भी है आपको प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखिएगा तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन रहता है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण धातु जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम क्या है, एक प्रकार का धातु है। धातु है कैसे, देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं नॉन मेटल का। कहो ना इस प्रियदर्शी फिर कल बारात आई, हेमा नाना काजोल रानी साथ आई। जिस ट्रिक में सोडियम न है तो नहीं है, इसका मतलब है यह क्या नहीं है, नॉन मेटल नहीं है, इसका मतलब यह मेटल है। तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु में रहता है। तो मान लीजिए कि सोडियम है तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, त्यागे कि नहीं हुआ। इस तरह लिख सकते हैं कि सोडियम जो है 10 है, एक इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछता है किसी तत्व से संयोगी करने पर आवेश यानी धन आवेश बढ़ता है। तो ऑक्सीकरण में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा आपको, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी तत्व में अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण होने पर उसके आवेश में क्या होती है, धन आवेश क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, धन आवेश बढ़ता है। धन आवेश क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। किसी तत्व से जब कोई ऑक्सीकरण तत्व जो है किसी धातु तत्व से जब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी तत्व से जब कोई संयोग करके ऑक्सीकरण संख्या जब किसी तत्व से संयोग करती है तो उस समय धनावेश क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको याद रखना होगा कि धनावेश कभी भी बढ़ता है। अगर इसका मतलब 10 होता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यानी 11 हो जाएगा। तो ये बात आपको बताया। इसी प्रकार इसमें भी होता है। तो होता क्या है, इसमें धन आवेश बढ़ता है ना, तो इसमें धन आवेश नहीं बढ़ता है। किसमें, इसमें माने इसमें धन आवेश बढ़ेगा, किसमें, ऑक्सीकरण संख्या में धन आवेश बढ़ेगा, तो वहीं अवकरण संख्या में धन आवेश नहीं बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत यही बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए बात रहा कि इसमें धन आवेश बढ़ता है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें बात यह जानकारी होनी चाहिए कि इसमें सपोज डेट मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है कि नहीं। तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या किया, ऑक्सीजन बना दिया। तो क्या आप यह बात बताइए कि धन आवेश आने पर क्या कुछ बढ़ा, क्या नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि अवकरण संख्या में धन आवेश नहीं बढ़ता है बल्कि ऋण आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ऋण आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बढ़ सकती है। तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण और कारक उपचायक में किसी तत्व से जब संयोग करता है ऑक्सीकरण संख्या तो धनावेश बढ़ती है, और वहीं जब आपको अवकरण या उपचायक या ऑक्सीकारक में आपको धन आवेश किसी तत्व से जब अवकारक संयोग करेगा तो उस समय धन आवेश नहीं बढ़ता है। इसमें बढ़ता है, इसमें नहीं बढ़ता है। क्लियर, स्पष्ट बात। ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बात है कि देखिए ऑक्सीकारक जो है, ऑक्सीकरण नहीं कर रहे हैं, देखिए अंतर हो जा रहा है। ऑक्सीकारक बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन की संख्या, देखिए आपको यह बात बता दें, चलिए इसमें शुरू से बताते हैं। ये बात आप समझ गए हम, यहां से आपको बताते हैं। पहले बताते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए कि COCl2 है, तो अगर CO प्लस Cl2, ये बात ध्यान में रखिएगा कि COCl2 अगर किसी में हाइड्रोजन ग्रुप है, क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप,
तो हैलोजन ग्रुप क्या होता है, हैलोजन ग्रुप रहे और वो क्या करे, हैलोजन ग्रुप को त्यागता हो, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर हैलोजन ग्रुप को भी त्यागता है, अगर ऑक्सीजन है, सपोज दैट क्या है, ऑक्सीजन है, सपोज दैट ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन को भी त्यागने का प्रवृत्ति रखता है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां पर आप डायरेक्ट यह लिखिए कि हैलोजन, अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा। हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या समझते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन ग्रुप हैं। हैलोजन ग्रुप आप प्लस ऑक्सीजन O2 त्यागने का प्रवृत्ति रखता है। कौन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है कौन, ये ऑक्सीकरण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन त्यागने की प्रवृत्ति कौन रखता है, ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन। दूसरा में अवकरण, ऑक्सीकारक और उपचायक, औपचायक में क्या अंतर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का रिच कंपाउंड होगा, रिच कंपाउंड मैंने अधिक होगा। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, CO3, आप इसमें ऑक्सीजन के रिच कंपाउंड का मतलब क्या समझते हैं, H2SO4 में आप क्या समझते हैं, O4 यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, O4 है। तो O4 का मतलब ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगा तो अवकारन होता है। ऑक्सीकारक क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत मतलब वृद्धि करता है। ऑक्सीकारक क्या करता है, ऑक्सीजन में वृद्धि कराता है। अब दूसरा में अगर हैलोजन, जैसे हैलोजन ग्रुप आप ये तो समझते हैं कि F2, Cl2, Br2, I2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये अपने अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में है। इस अवस्था में रहे तब भी क्या करता है, यह अवकारन ही कहलाता है। लेकिन यह त्यागने का प्रवृत्ति रखता हो तो क्या कीजिए, हाइड्रोजन अगर त्यागने का प्रवृत्ति रखता है तो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण अगर क्या करता है, यानी रिच कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए H2Cl6 ऐसे रहे को कल्पना करते हैं, जैसे HF रहे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जिसमें त्यागने का प्रवृत्ति नहीं है, रिच कंपाउंड है, मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, यहाँ पर मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं। मेटल सभी मेटल होते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं। अब देखिए NO2SO3, सोडियम थायोसल्फाइड, ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ये आपको याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार आपको सभी बातों को जानकारी इसी तरह से आपको देंगे। देखिए आपको ये ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचायक एक ही नाम है, अवकारक, अवकरण और ऑक्सीकारक, या ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर बात है कि इसको औपचायिक भी कहते हैं। तो दोनों बोध यानी दोनों माने ऑक्सीकरण अवकरण के गुण इसमें रहता है। अभी बात रहा क्या कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, कौन ऐसा धातु है जो दोनों का गुण पाया जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं वो किस से यौगिक में, कंपाउंड में पाया जाता है, उसको तो याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि H2O2 क्या ऑक्सीकरण संख्या है कि अवकरण संख्या है कि क्या है। तो आप तो ये बात ध्यान में रखे होइएगा कि जिसमें O2 है, एक्सेप्शन में ये सब आता है। अपवाद में जो मान लीजिए नियम पर काम नहीं करता हो, जो नियम कहता है उससे हट के वो कहेगा ऐसा नहीं होगा फिर भी ये होगा, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन यानी अपवाद। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट यानी मतलब ऑक्सीडाइजिंग माने ऑक्सीकरण और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का गुण रखता है H2O2। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण कौन है, तो H2O2 है, H2S है, HNO2 है। तो आपको याद रखना होगा CO में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा CO जो है, आपको CO एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। इसमें सबसे ज्यादा किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है कि क्या चीज में, तो CO जो है सबसे ज्यादा आपको रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक में पाया जाता है, अवकरण कहिए, अवकरण में पाया जाता है सबसे ज्यादा, CO में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा जो CO जो है किसमें पाया जाता है, अवकरण में, उससे कम जो है आपको पाया जाता है ऑक्सीकरण में। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि H2O2, H2S, HNO2 ये सब समझ गए कि अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि सबसे इस ऑप्शन में क्या करेगा, H2O2 या H2S या HNO2 को क्या करेगा, CO नहीं देगा, एक में कुछ दे देगा जैसे SO2 दे देगा। अब पूछेगा क्या, इनमें कौन ऐसा जो है ऑक्सीकरण अवकरण गुण को नहीं दर्शाता है। तो आपको याद रहेगा कि H2O2, H2S, HNO2 एक रहेगा कि CO। अगर इसको हट कर यानी ये ऑप्शन में तीनों रहे एक अलग दे दे तो आपको याद रहेगा, तब तो कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण संख्या SO2 नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि H2O2, H2S और क्या है HNO2 और CO ये सब हैं, लेकिन SO2 नहीं है। ये ऑप्शन में दे देगा, जिसके कारण से आप सही याद होगा, करेक्ट आंसर याद होगा तो आप सही बिल्कुल सही मार्क कराइएगा। इसको कहिएगा हाँ ये गलत है, ये सब सभी सही है क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण गुण को दर्शाता है। ये बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद अब ये उम्मीद करते हैं कि अगर हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर दोस्तों में शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ऐसे आपको कोई कंफ्यूज हो तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और एक बात और कि ऑक्सीकरण अवकरण उपचायक, अब इसके बाद जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने बता दिया। अब इसके बाद जैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे किस प्रकार, तो देखिए जैसे हम पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, O4 का माइनस, वो अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, O4 -2 ये -8 H2 +2 और देखिए -8 +2 -6 तो सल्फर का +6 हो गया। आप बन गए, ऑक्सीकरण संख्या ही बन गया। तो इस प्रकार आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं ताकि आपको जानकारी हो, इस प्रकार आपको जानकारी हो, आगे कोई कंफ्यूज ना हो, इसी रीजन से इसको बताया है। अब इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट तो सेकेंड पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जो बताएंगे उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि उसी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस एसएससी, रेलवे टीसी और माने एनटीपीसी जिसमें आपको एग्जाम में पूछता है, सभी इसी से सेकेंड पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसी को सीखने के लिए आप इतना बेसिक कंसेप्ट जाने हैं। बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते फिर भी आप ये ऑक्सीकरण अवकरण संख्या निकाल सकते थे, लेकिन वहां कंफ्यूज कभी कभी माइनर मिस्टेक हो सकता था। इसी रीजन से आपको सभी बातों को बताएं, पार्ट 1 पार्ट 2 दो करके आपको बताएंगे। ऑक्सीकरण अवकरण संख्या आपको समाप्त हो जाएगा। आपका रिएक्शन भी, जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन भी आपको निकालना होगा, तब रिएक्शन भी बता देंगे, जो आपको 11th 12th में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी बता देंगे, लेकिन पार्ट 3 में उसको बताएंगे, अभी नहीं। लेकिन